नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस युद्ध के माहौल में, जैसा कि किसी भी देश के रक्षा मंत्री को चाहिए, एक बहुत ही जोश से भरा, दुश्मन को चेतावनी देने वाला भाषण दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि देश पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान की जो चुनौती है उसका मुकाबला किया जाएगा, उसकी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे वक्तव्य में, जो कि उन्होंने दिल्ली में संस्कृति जागरण महोत्सव में दिया है, उसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं, जिन पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो आप लोग चाहते हैं वो ज़रूर होगा। इसका क्या मायने हैं, इस पर हम आएंगे। और दूसरा एक बयान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देंगे। ये दो सेंटेंस को आपको पकड़ कर रखना चाहिए। पहला, जो देश के लोग चाहते हैं वो सरकार करेगी, और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का काम, ये प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ये दो सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला वाला सेंटेंस लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो उसके हिसाब से काम करेगी सरकार। अब ये युद्ध जो है वो जनता की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता है। जनता तो बहुत कुछ चाहती है। जनता में एक हिस्सा चाहता है कि अभी आप पीओके में घुस जाइए, अभी आप बलूचिस्तान को कब्ज़ा कर लीजिए या आज़ाद करा दीजिए। ये तमाम चीज़ें लोगों के मानस में घूमती रहती हैं, और ख़ास तौर से जब उत्तेजना का माहौल हो। पहलगाम हमले के बाद देश भर में रोष है, शोक भी है, रोष भी है। हम सब जानते हैं, रैलियां निकल रही हैं और तमाम तरह से लोग अपनी भावनाओं को प्रकट भी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि भारत में एक माहौल है और उसमें लोगों की भावना बदले की है कि अब बदला लिया जाना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार जन भावनाओं के हिसाब से फैसले नहीं लेती है, ख़ास तौर पर युद्ध के संबंध में। तो राजनाथ सिंह को इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि जन भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, जन भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जो फौज है, जो रक्षा मंत्रालय है और जो सरकार है, वो कार्रवाई करेगी। जो परिस्थितियां हैं उनमें क्या बेस्ट हो सकता है। अगर हमले करने की ज़रूरत होगी तो हमला कर सकती है, एयर स्ट्राइक की ज़रूरत हुई तो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। ये तमाम ऑप्शन फौज, सेना, रक्षा मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय सब मिल के सोच समझ के फैसला करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे अच्छे बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। आप अगर जनता की भावनाओं पर सवार होकर उन्माद के हिसाब से फैसला करने लगेंगे तो ये देश हित में नहीं होगा, क्योंकि जन भावना विवेक के बाहर होती है। वो विवेक से नहीं सोचती है, वो भावनाओं से ही सोचती है, और भावनाओं के हिसाब से चलना खतरनाक होता है। तो एक ये बयान जो था वो बहुत ही ध्यान देने लायक था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। दूसरा बयान, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाते हुए दिख रहे हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर डालते हुए दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश है, या रक्षा मंत्री जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री अगर हमला करने का फैसला नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री पीछे हट गए, जन भावनाओं का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, या पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया। ये एक तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह बहुत संयमित ढंग से बयान देते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ भी बोलना किसी भी मंत्री के लिए आसान है। हमला कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, इस तरह की बयानबाजियां युद्ध के माहौल में होती हैं और कोई भी मंत्री कर सकता है, रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है जवाबदेही की, जब आती है बात जिम्मेदारी की, तो एक
ये ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसा वक्तव्य बयान न दिया जाए जिससे सरकार या प्रधानमंत्री फंस जाएं। अब ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाते हुए दिख रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं अगर कार्रवाई होती है तो, और नहीं होती है तो, और गलत कार्रवाई होती है उसके गलत नतीजे आते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि राजनाथ सिंह एक हद तक सही कह रहे हैं। इस सरकार में, मोदी की सरकार में राजनाथ सिंह की हैसियत है क्या? वो रक्षा मंत्री बेशक हो सकते हैं जैसे बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन फैसले तो पीएमओ लेता है, प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है, प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, और रक्षा मंत्रालय के भी अधिकांश फैसले पीएमओ से होते हैं। कौन से हथियार खरीदने हैं, किससे खरीदना है, उस समझौते की क्लाजेस क्या होंगी, उनमें भारत से किसको जोड़ना है, किस उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाना है, ये सारे फैसले पीएमओ से होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो हथियारों की डील हुई है उसमें कहाँ पर अनिल अंबानी को जोड़ा गया राफेल की डील में, इसी तरह से अडानी को बहुत सारी डील में जोड़ा गया है। ये सारा खेल प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है, तो राजनाथ सिंह का से बहुत ज़्यादा है नहीं। अब आप देखिए कि सऊदी अरब से जब पहलगाम हमला हुआ तो तुरंत जो दौरा है अधूरा छोड़ के प्रधानमंत्री आए और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने पहली मीटिंग कर डाली, लेकिन उसमें रक्षा मंत्री नहीं थे। रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी ज़रूर थे, लेकिन रक्षा मंत्री अनुपस्थित थे या उनको बुलाया नहीं गया था या जो भी रीजन हो वो उसमें नहीं थे। ये पहली बहुत बड़ी मीटिंग थी और उसमें उनका होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए था, लेकिन वो उस मीटिंग में नहीं थे, नदारद थे। तो इसको लोगों ने नोटिस किया है और लोगों ने और भी बहुत कुछ नोटिस किया है कि उसके बाद भी जो बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, उनमें भी राजनाथ सिंह की भूमिका बहुत सीमित रही है। जो भी फैसले हैं वो पीएमओ और प्रधानमंत्री मोदी खुद ले रहे हैं, वही पूरे संचालन का केंद्र बने हुए हैं। रक्षा मंत्री तो चूंकि 4 अफसर आए हैं तो रक्षा मंत्री भी बैठ गए। इस भूमिका में राजनाथ सिंह हैं और राजनाथ सिंह अपनी इस भूमिका को बखूबी समझते भी हैं और वो कोई भी जोखिम नहीं लेते हैं जिससे एक भी संकेत जाए कि वो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या वो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, उनके काम में मीन मेख निकाल रहे हैं। जैसे कि नितिन गडकरी बीच बीच में परोक्ष रूप से हमले करते रहते हैं, टीका टिप्पणियां करते रहते हैं और इसकी वजह से उनके प्रधानमंत्री के साथ संबंध भी तनावपूर्ण रहते हैं। राजनाथ सिंह इस मामले में बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। लेकिन ये जो उन्होंने जो बयान दिया उसमें जो 2 लाइनें हैं उससे ये लगेगा कि वो प्रधानमंत्री की खुशामद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को लगेगा कि राजनाथ सिंह उनको पूरा महत्व दे रहे हैं क्योंकि उन्हीं को केंद्र में रखकर वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही सर्वे सर्वा हैं। ये प्रधानमंत्री को सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी जो पेचीदगियां हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, अगर उनमें जाएंगे आप तब समझ में आएगा कि कितना बारीक खेल राजनाथ सिंह इन बयान के ज़रिए खेल रहे हैं। वो एक तो अपने आप को, हालांकि उन्होंने कहा है कि देश के रक्षा मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी है देश की रक्षा करना, ये जिम्मे उन्होंने लिया है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मामला है उस मामले में उन्होंने एक तरह से खुद को किनारे कर लिया है। उन्होंने एक तो प्रधानमंत्री पर यह दबाव बना दिया कि जन भावना जो चाहती है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कह कि वो जो फैसला करेंगे वो जनता के भावनाओं के अनुरूप होगा और कड़ा होगा, यानी जमकर जवाब देंगे पाकिस्तान। तो ये दोनों चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से फंसा देती हैं कि अब आप कड़ा फैसला लो, कड़ी कार्रवाई करो और हम किनारे बैठ के आनंद लेंगे, देखेंगे कि उसका अंजाम क्या होता है। अगर उसमें हमारे लिए अवसर बना तो हम उस अवसर का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो राजनाथ सिंह बहुत ही शालीनता के साथ, संयम के साथ, धैर्यपूर्वक
अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी बारी के आने के पहले जो कुछ भी जहाँ कुछ भी हो सकता है वो उस अवसर को बहुत ही हल्के ऐसा पकड़ में ना आने वाले अंदाज में वो इस्तेमाल भी करते देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बयानों को न समझते होंगे, ऐसा मानना गलत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो इसको पकड़ भी रहे होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह को इन बयानों के आधार पर आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको सर्वमान्य नेता बता रहे हैं, आपको जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाला, उसको मानने वाला नेता के रूप में दिखा रहे हैं। तो इस सूरत में मोदी तो राजनाथ सिंह के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन राजनाथ सिंह की गोटियां आगे बढ़ती हैं। अब ये पूरा मामला आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्यों इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिफेंसिव दिख रहे हैं, क्यों वो आगे बढ़कर नहीं खेल रहे। शुरू में तो उन्होंने बड़ा उतावलापन दिखाया, बड़ी तत्परता दिखाई, फटाफट मीटिंग्स वगैरह की, मधुबनी पहुंच गए, वहाँ से एक बहुत ही तीखा बयान भी दे दिया, अंग्रेज़ी में बयान दे दिया। उसके बाद से धीरे 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 एक ठंडापन सरकार में चला आया है और अब फुल फ्लेजेड वार की बात तो कोई कर ही नहीं रहा इस सरकार में। ऐसा लगता ही कि नहीं सरकार की कोई कड़ी कार्रवाई के मूड में है, छोटी मोटी कार्रवाई की चर्चा की जा रही है और इसीलिए ये मोदी जी की और उनकी सरकार की छवि को भी कमज़ोर करता है। निश्चित रूप से सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा और उसकी वजह से मोदी जी को अपने हाथ बांधने पड़े होंगे, कदम पीछे खींचने पड़े होंगे। लेकिन राजनाथ सिंह अगर इस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं घरेलू स्तर पर, तो ये प्रधानमंत्री इसको इग्नोर तो कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे भी अभी, लेकिन आगे चलकर ये उनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक डॉक्यूमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूम रहा है। वो डॉक्यूमेंट है, फर्जी भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूम रहा है और वो है रॉ का डॉक्यूमेंट। रॉ का है या नहीं है, फर्जी है, क्या है नहीं पता, लेकिन सर्कुलेट किया जा रहा है और उसका भारत सरकार खुलकर खंडन नहीं कर रही है, उसको गलत नहीं बता रही है। इस रॉ के 6-7 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसमें आरोप क्या लगाया गया कि रा स्वीकार कर रही कि ये जो पहलगाम वाला अटैक था वो दरअसल कोई इंसर्जेंट की स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि हिंदुस्तान के अंदर ही उसको कंसीव किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया और यानी पहलगाम का हमला इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से रा ने करवाया था। रा मतलब भारत सरकार ने करवाया था। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का डॉक्यूमेंट है और इसकी पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट की चर्चा करके भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो इनका किया हुआ ही मामला है। यही नहीं, इसमें और भी मतलब कई बातें हैं। अब 7-8 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक तो ये है कि जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं वो कैसे इस घटना को अंजाम दें, क्या क्या चीज़ें हों जिससे ये न पता चले कि भारत में हुआ है और पाकिस्तान और ISI का किया धरा है। इसके लिए सारी चीज़ें, सारी गोटियां बिछाई गई, सारे सबूत उस तरह से बनाए जाने की कोशिश हुई है। इस पूरे ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। अब आप देख लीजिए कि जब ये इस तरह की भाषा होती है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है, टेररिज्म का टैग लगाना है कि उसने टेररिज्म को नहीं छेड़ा है, ये अपने आप में बताता है कि इस तरह की बात तो रॉ के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं होगी, ये गढ़ा हुआ डॉक्यूमेंट होगा।
हालांकि अगर पाकिस्तानी मीडिया को आप देखेंगे तो वो कहेगा कि ये रॉ के जो मिडिल या निचले रंग के ऑफिसर हैं उनके ज़रिए लीक हुआ है, ऊपर के स्तर पर लीक नहीं हुआ है। और ये लीक कराया गया है क्योंकि जो सरकार है उसको बदनाम करना है या सरकार की पोल खोलना है, इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह का रोल आता है। रोल तो प्रधानमंत्री का भी आता है और गृह मंत्रालय का भी आता है कि इन तीनों मंत्रालयों को, तीनों मंत्रियों को बल्कि इस डॉक्यूमेंट के खिलाफ बयान जारी करना चाहिए कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक झूठ है जो भारत सरकार को बदनाम करने के लिए जारी किया गया है, फैलाया गया है, सर्कुलेट किया गया है। और इसका खंडन नहीं होगा तो लोग ये समझेंगे कि सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है कि ये असली डॉक्यूमेंट है और पहलगाम की जो घटना है वो सरकार के द्वारा कराई गई, सरकार की एजेंसी रॉ के द्वारा करवाई गई है। इस धारणा को पाकिस्तान मजबूत करने में लगा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये उसके डिफेंस में काम आ रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि जांच करो, अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट है उस पहलगाम हमले में तो जांच करके देखो, सबूत रखो। ये कॉन्फिडेंस किस आधार पर उसमें आ रहा है, ये भी सोचने की बात है। और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वो अपने इस नैरेटिव को पुष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैला रहा है। तो ये ISI का किया धरा हो सकता है, पाकिस्तान का किया धरा हो सकता है, या किसी दूसरी एजेंसी की मदद लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स फैलाए जा रहे होंगे। लेकिन इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स का काउंटर भारत सरकार को ज़ोरदार तरीके से करना चाहिए, उसकी कमी दिख रही है। ये सर्कुलेट होकर आपको ट्विटर हैंडल पे बहुत जगहों पर मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट, और इसके बावजूद भारत सरकार क्यों खामोश है, ये सवाल उठ जाता है। और इसके आधार पर पाकिस्तान अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनाथ सिंह, मोदी, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की सरकार के अंदर, वो एक अलग बात है। राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, मोदी को क्या किस तरह से फंसा रहे हैं, ये एक बात है। लेकिन अगर कोई देश को फंसा रहा है, देश को बदनाम करना है, तो राजनाथ सिंह और सरकार के दूसरे महकमों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करें, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।